अगर सच भी कहूँगा तो कौन सा तू मान जाएगा? मौत सामने देख के पागल हो गया क्या बे? कहते हैं सिपाही होते हैं देश की आम बानसान, और मैं पागल नहीं, मैं हूँ पठान। पर वो तो इस वक्त सस्पेंड है ना, फिर किसी मिशन पे कैसे जा सकता है? वो ओनली फाइल्स पे सस्पेंड है सर, पर है ऑन ड्यूटी। तो फिर ठीक है, मैं उसे ऑफिशियली अपॉइंट कर रहा हूँ इस मिशन के लिए। उसे बुलाओ, हमें जरूरत है उसकी। मैं आया अपनी मर्जी से हूँ, अपनी मर्जी से ही चला जाऊंगा। पुलिस वाले सोचते हैं मैं तेरे लिए आया हूँ, पर सॉरी तेरे को लेकर नहीं जाऊंगा। वैसे तो खूब सुना है तेरे बारे में, पर यहाँ आके तूने गलती कर दी पठान, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ तुझे मौत मिलेगी। मौत? इंतजार तो उसी का है, न जाने कब आएगा। चल तू बता, तू कितना देर टिक पाएगा? ये क्या था? कैसे किया तूने? कुछ कमाल तो पठान भी करता है, जो टकराता है बस वही मरता है। उम्मीद है अब तक उसका काम हो गया होगा सर। आप कल की तैयारी कीजिए, पठान आ जाएगा। तैयारी हो जाएगा, तुम कांटेक्ट करो उससे। हम भी तो देखे कितना दम है तुम्हारे पठान में। अब देखो आग थोड़ी खोजते हैं शमशान में, कह तो बहुत कुछ देते पर लफ्ज कम पड़ जाते पठान की शान में। सोल्जर, तुरंत पठान से कांटेक्ट करो मेरा। ओके सर, पठान लाइन में है। क्या बात है सर, आज पठान का याद आ रहा है? लगता है कोई आपको बहुत सता रहा है। हाँ पठान, तुम्हें जिम तो याद होगा, तुम्हारे बैच में नहीं था पर तुम्हारे तरह ही था। जिम? ये वही सोल्जर है ना सर, जो पॉर्गेट्री के एक मिशन में मारा गया था और गवर्नमेंट ने उसकी बॉडी देखे बिना ही उसे मरा हुआ घोषित किया था। हाँ, पर वो जिंदा है और सिर्फ बरमुडा की तबाही चाहता है। उसे रोकना जरूरी है, इसलिए तुम्हें आना होगा। ओके सर, रेडी। सोल्जर विल बी कमिंग सून। पर मेरा क्या होगा? मुझे जाने दो, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। हाँ वो तो है, पर सरेंडर तो वो करता है ना जो जिंदा होता है। मरे हुए लोग कब से सरेंडर करने लगे? क्या मतलब? पुलिस वाले तो मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हैं ना? हाँ चाहते तो हैं, पर मैं ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तेरे लिए दोबारा नहीं आना चाहता। इस लड़ाई का अंजाम सबसे अलग होगा। या तो जिम तबाह करेगा पूरे बरमुडा को, या तो जिम का अंत पठान के हाथों होगा। मेहता, तुम रिटायर हो, लेकिन फिर भी इस मिशन के लिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि साइंटिस्ट का महत्व बहुत ज्यादा है हमारे लिए। और सर मेरे लिए मेरी जिंदगी बहुत जरूरी है। मैं देश के लिए मर जाऊंगा चलेगा, पर उस जिम के हाथों मत दौड़ना मुझे। आई अंडरस्टैंड सर, पहरा बहुत अच्छे से तैयार किया गया है और आप फिक्र मत कीजिए, पठान के होते खतरा कम है। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना मेहता, जिम भी एक सोल्जर है और उससे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। सोल्जर्स की यही बात तो खास है, हथेली में जान और देश दिल के पास है। लीजिए सर, ये है स्पेशल टास्क का कमांडर पठान। जय हिंद सर, पठान रिपोर्टिंग। नाम बहुत सुना है पठान तुम्हारा, दर्शन उससे भी बड़े चाहते हैं। आई विल डू माई बेस्ट सर, आप ऑर्डर दीजिए। तुम्हारे ही ब्रांच का एक ऑफिसर है जिसका नाम जिम बताया जा रहा है, साइंटिस्ट के पीछे पड़ा है, क्योंकि उसे न्यूक्लियस तैयार करना है और हमें साइंटिस्ट को किसी भी हाल में महफूज रखना है। मामले को देखते हुए हमने सेफ हाउस को रेडी कर दिया सर। अगर अभी निकले तो अगले 1 घंटे में पहुंच जाएंगे और वहाँ जिम को पकड़ना भी आसान हो सकता है। तो फिर ठीक है, अभी निकलते हैं, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो होना है आज ही होना है। ओके सर। ऑफिसर्स अपनी सीट ले लो। चेकिंग अल्फा चेकिंग, क्या ऑर्डर है सर? ओके, जब तक ये काफिला चल रहा है पूरे रास्ते पे रोक लगा दो और जो भी गाड़ियां नहीं आ रही है सबकी चेकिंग लो। अगले 1 घंटे तक कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के बरमुडा के अंदर नहीं आनी चाहिए। तुम रोक कितना भी लगा लो, वो आएगा। उसने वादा किया है, तबाही तो मचाएगा। ये तो बहुत टफ है। ऑफिसर्स पोजीशन ले लो, मैं मिनिस्टर के पास जा रहा हूँ। सर इस एरिया में उसने पूरी प्लानिंग कर रखी है, हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे बचा लो पठान, मुझे नहीं लगता वो मुझे छोड़ेगा। वो आ जाएगा। आ जाएगा नहीं साइंटिस्ट, आप बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। चलिए आपको सरहद के उस पार ले जाएंगे। रुक जाओ जिम। ओहो, मेहमान नवाजी के लिए पठान को लाए हो, पर अफसोस गलत जगह गलत खिलाड़ी खिलाए हो। इतनी जल्दबाजी?
हाँ, क्योंकि मेरा पिक्चर तेरे पिक्चर से बहुत अलग है। जल्दबाजी करनी पड़ती है जब इरादा गलत है। चल साइंटिस्ट। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। देख साइंटिस्ट, ये सब मैंने तेरे लिए किया है। तेरा जाना तो तय है, या तो तू जिंदा जाएगा या मरा हुआ। इसलिए सीधे से पीछे आ, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। ये सब क्या था पठान? वो अकेला आया और सब कुछ तबाह कर गया। इतनी सारी पुलिस फोर्स, इतनी तैयारी, सब धरी की धरी रह गई। तुम्हें अंदाजा भी है हमने क्या खोया है? मुझे माफ कर दीजिए सर, इन सब का अंदाजा नहीं था। तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है पठान। कुछ भी करके उस साइंटिस्ट को वापस लेकर आओ, वरना अपनी नौकरी भूल जाओ, क्योंकि इस नुकसान की भरपाई मैं कभी नहीं कर सकूंगा। परिस्थितियाँ कहाँ किसी के वश में होती है, जो होना होता है सो तो होती है। क्या अपडेट है सर? तुम तो जानते हो पठान, बहुत बुरा हाल है। मिनिस्टर ने पूरी तुम्हारी गलती मान ली है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक मौका दिया है। एक मौका भी काफी है सर, क्योंकि उस जिम ने पूरे करियर पे जो क्रीम लगाया है ना, उससे पूरा ड्रीम की ऐसी की तैसी हो गई है। मुझे पता है ये सब होने के बाद तुम्हें कैसा लगा होगा पठान, लेकिन ये मौका बड़े मुश्किल से मिला है। तुम्हें पोर्गेटरी जाकर साइंटिस्ट को वापस लाना होगा।